हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी बात चल रही थी और इसकी 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। आपको एक काम और करना है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके जाना है और जो वीडियो है उसको थोड़ा शेयर करना है ताकि कुछ कैंडिडेट और ऐड होंगे तो हम लोग एक हेल्थी डिस्कशन कर पाएंगे ग्रुप्स वगैरह में, और थोड़ा पढ़ाने का भी थोड़ा सा एक अलग सा मज़ा आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम पीछे देखते हैं कि हम कुछ फार्मूलों की बात कर रहे थे, तो हमने 2 फार्मूले पढ़ लिए थे अभी तक। क्योंकि क्या होता है ना, फार्मूले पढ़ने से आपका थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, तो मैं फार्मूले को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं जो ज़्यादा आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी फिर आपका ईजीली हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हमारा पहला फार्मूला है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का n गुना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये समीकरण दे रखी है, उसका एक मूल डैश 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 गुना है, तो फिर उसको आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना। फार्मूला क्या होगा, b² / ac = m+1 का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था, जब a² + bx + c = 0 के मूल अनुपात में दे रखे हो m/n में। ठीक है, तो फिर आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, b² / ac = m+n का होल स्क्वायर अपॉन mn। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया, डायरेक्ट आंसर आ गया, सिर्फ एक ही लाइन में देख के आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है, हमने जो अनुपात है उसको भी मान लिया। ठीक है, उसके मूल भी मान लिए, समीकरण बना के LMN के मान निकाल दिए और बस उसको इसमें पुट करो, जिसका भी मान एक दूसरे के बराबर आता है वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आज मैं आपको इसी के आगे ये जो अनुपात वाला है उसका ही एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने हैं अनुपात वाले के अपन को, उसके बाद चीज़ें इजी हो जाएंगी। ठीक है, एक तो मैं सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल m/n के हो। तो ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, m² + n² ac = mn b² - 2ac। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, m² + n² ac = m² n² b² - 2ac। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको, m² + n² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये n है। ठीक है, ये सभी जगह n है, और ac = m² n² b² - 2ac, और d आपको दे रखा है कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले वाले जो दे रखा हमें उससे यूज़ करेंगे। हमें ये बताइए यहाँ पे हमारा a क्या है, a ही दे रखा है, b क्या है, b दे रखा है, c क्या है, c दे रखा है, m का मान m दे रखा है, n का मान n ही दे रखा है। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सूत्र दे रखा है, जब द्विघात समीकरण के मूल इस अनुपात में हो तो हमारा सूत्र क्या होता है, b² / ac = m+n का होल स्क्वायर अपॉन mn। ठीक है, बस इसमें पुट कर देना और सारी चीज़ें एज इट इज़ है, सिर्फ अपन को क्या करना है, देख लो यहाँ से हमें क्या करना है। ये हमको देखो ऑप्शन में ये चीज़ कहीं दिख रही है हमको, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए b² mn = m+n का, ये सब स्मॉल कर देना। ठीक है, डायरेक्ट मैंने इसको पुट कर दिया, यहाँ पे सब स्मॉल कर दो। ठीक है, अब इसका ac, इसका क्या हो गया, हमने वज्र गुणा कर दिया। अब मुझे बताइए कि ये सॉल्यूशन आपको कहीं यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, b² - 2ac जैसा कुछ लग रहा है। तो एक काम करो, एग्जामिनर चाह रहा है कि हम इसे आगे और भी सॉल्व करें। ठीक है, तो एक काम करो, सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सिर्फ इस जो कोष्टक है उसे खोल दो, a + b के होल स्क्वायर से, b² mn = m² + 2mn + n², और इन सब का अपन को क्या कर देना है, ac से गुणा कर देना है। ठीक है, अब ये करने के बाद अपन एक काम करते हैं कि m² और n², देखो यहाँ पे ऑप्शन को भी देखना है, m² + n² दे रखा है। ठीक है, तो एक बार तो उनको साथ में ले लो और ac का उनका साथ में ले लो, बाकी 2mn और ac जो दे रखा है उसको हटा दो। देखो कैसे,
बी स्क्वायर एम एन को ऐसे ही रखा है मैंने, लेकिन ऑप्शन को देख के मुझे लग रहा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साथ में है और ए सी उसके साथ में, तो यहाँ पे एम स्क्वायर का एम स्क्वायर लिखा है, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर में लिखूंगा यहाँ पर, और ए सी को ऐसे बाहर रहने दूंगा, और प्लस में 2mn का ए सी से गुणा कर देता हूँ, 2mn ए सी। ठीक है, ये बाहर करते हैं, ये ऑप्शन बन गया। अभी काम करता हूँ, इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू 2m वेट बी स्क्वायर एम एन माइनस 2mn ए सी। ये एज इट इज रहेगा, ये तो हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमें मिल गया। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एम एन कॉमन आ जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों में एम एन है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac यहाँ पे आ गया। तो हमारा आंसर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख दो एज इट इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए सी। ठीक है, ये हमारा आंसर। ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1 सही है क्या? जी बिल्कुल सही। हमने कुछ नहीं किया, ऑप्शन को देखा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करी। एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, देखिए क्या, एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे अब हम लोग, ताकि क्या दोनों मेथड आपके ध्यान में रहेंगे। अगर ये वाला मेथड आपको हार्ड लगता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनदर मेथड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मैं काम करता हूँ m अनुपात n को 1:2 मान लेता हूँ। ठीक है, और मूल में क्या मान लेता हूँ, देखो मूल 2 व 4 मान लेता हूँ। क्यों 2/4 करूँगा, जब ये कट के 1/2 आ जाएगा, 1:2 आ ही रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 और 6 ले लूँ, 4 और 8 ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे ईजीएस्ट चीज़ चाहिए, तो मैंने ईजीएस्ट के हिसाब से ये ले रखा है। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 मूल्य दे रखे, तो इसकी समीकरण क्या होगी, इसकी समीकरण क्या होगी? समीकरण आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 6x प्लस मूलों का गुणनखंड 8 इज इक्वल टू 0। जब हम इस समीकरण को अपनी इस जो मेन समीकरण उससे कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, a 1 मिलेगा। ठीक है, b आपको माइनस का 6 मिल रहा है, और c आपको मिल रहा है 8। ठीक है, अब मेरे पास सबके मान हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 में इन सब के मान पुट करता हूँ मैं। ऑप्शन क्या है मेरे पास, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू एम एन बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब बस मान रख दो यहाँ पर। m क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, n क्या दे रखा है 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, a और c a इंटू सी कितना हो गया 8 इज इक्वल टू एम एन क्या दे रखा है 1 और 2, दोनों का गुणा करेंगे 2। बी स्क्वायर बी क्या दे रखा है माइनस का 6 36। ठीक है, माइनस 2ac 2a क्या दे रखा है 1, c क्या दे रखा है 8, तो क्या होगा 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो 5 5 8 क्या मिलेगा 40। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा देखो 6 या 30 20 बचेगा यहाँ पे कोष्टक में, और 2 का गुणा करूँगा 40। देखो दोनों उत्तर एक दूसरे के बराबर है, तो हाँ जी हाँ बिल्कुल ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, घबराना नहीं, दोनों ऑप्शन अपने पास है, अपनी मर्जी से लिखो। देखो द्विघात समीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ए बी सी के मान कुछ भी रख दो, क्वेश्चन के हिसाब से रखना। दुगुना है तो एक मूल 2 रख दो, दूसरा 4 रख दो, दुगुना हो गया। एक मूल 5 रख दो, दूसरा 10 रख दो, आंसर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है, इसलिए द्विघात समीकरण थोड़ा सा ईजी हो जाती है। चलिए आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 के मूल P अनुपात Q के अनुपात में हो तो P अपन Q प्लस Q अपन P प्लस रूट M अपन L इज इक्वल टू क्या होगा। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा मेन क्या है, ये कि इसका मान निकालो जब अनुपात P अनुपात Q में मूल हो। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश। अब आपको क्या लगता है कि हम आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं? जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए और कुछ भी पूछ रहा हूँ ना, तो एक बार आप किसी भी करके वो फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या दे रखा है, बी स्क्वायर अपन ए सी इज इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपन एम एन। ये किसका फॉर्मूला है, जब अनुपात एम अनुपात एन में हो। ठीक है, जब मूल जो है उसके अनुपात में हो, ये उसका सूत्र है। अब बस मान रखो इसके। देखो इस समीकरण के हिसाब से
मुझे ए क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, बी क्या मिल रहा है, एम, ठीक है, और सी क्या मिल रहा है, एन, ठीक है। बी क्या मिल रहा है, एम ना, तो एम स्क्वायर, ए क्या मिल रहा है, एल, सी क्या मिल रहा है, एन। एम एन की जगह पी क्यू दे रखा है यहाँ पे, बस सिंपली क्यू का होल स्क्वायर अपन पी क्यू, ये मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। आपको पता है किस तरीके से हो सकता है। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे रूट दे रखा है तो मैं इसका भी रूट कर देता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। चलिए करके देखते हैं। मैंने रूट कर दिया, देखो रूट एम स्क्वायर अपन एल एन इज इक्वल टू रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपन पी क्यू, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, दोनों तरफ वर्गमूल। देखो लिटरली बात ये कि मुझे भी नहीं पता ये किसे सॉल्व होने वाला है, लेकिन मैं अपना दिमाग बगा रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूट में कुछ निकालना है, तो मैं एक बार रूट करके देखता हूँ ना, मुझे मेरा कौन सा वो हो रहा है, ठीक है। अब देखो एम स्क्वायर का रूट तो एम हो गया, और नीचे एल एन का रूट तो एल एन ही होगा, ठीक है। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो पी प्लस क्यू हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे पी और क्यू रूट में, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। देखो अगर रूट निकल रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं, रूट निकल रहा है तो उसका रूट निकाल देना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं ये बताओ। इसको हम आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो एम अपन रूट एल एन इजिकल टू, देखो पी अपन रूट पी क्यू प्लस क्यू अपन रूट पी क्यू। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लिख ही दिया हमने ये, ठीक है। चलो ये अपन ने लिख दिया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। रूट पी अपन क्यू और क्यू अपन पी प्लस रूट एम अपन एल, एम अपन एल, बी स्क्वायर अपन ए सी है, जी हाँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे भी एम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी एम दे रखा है, तब जाके ये क्वेश्चन पॉसिबल है। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम, ठीक है, यहाँ पे भी एम दे रखा है। चलिए जब हम लोग इसे आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएशन आ जाएगा एम का, ठीक है। यहाँ एक स्क्वायर के एम से यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे रूट एम आएगा, ठीक है, ये एल हट जाएगा, ये एम एन हट जाएगा बस, ठीक है, और रूट का एम आपको यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, एम दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुझे क्या मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है। देखो जब मैं इसका वर्गमूल कर रहा हूँ, पी अपन रूट पी क्यू प्लस क्यू अपन रूट पी क्यू माइनस रूट एम अपन रूट एल, ठीक है। अब देखो जब इसका रूट खोलेंगे हम, जब यहाँ पे रूट निकला है तो ये प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, ये अभी ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा, यही चीज़ होगी। लेकिन प्लस माइनस में मैं कोई भी एक लेता हूँ, जैसे कि सब मुझे प्लस में लेने, तो मैं सारा प्लस में ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एक चीज़ है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, तो मैं मेरे हिसाब से प्लस भी ले सकता हूँ और माइनस भी ले सकता हूँ। एक बार प्लस लेके सॉल्व करूँगा, एक बार माइनस लेके सॉल्व करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ ऑप्शन में सिर्फ प्लस प्लस दे रखा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे जो भी डिजिट हैं ये सारे प्लस माइनस के, इन सबको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, और मुझे सिर्फ प्लस के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये माइनस वाली डिजिट हटा देता हूँ यहाँ से, समझे। तो यहाँ पे सभी जगह मैं प्लस कर देता हूँ। अगर ये माइनस है, मैं माइनस लेके सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इसको इस तरफ ले आऊँगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है इसको इस तरफ लेके आ जाऊँगा प्लस का हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा और इज इक्वल टू 0 हुआ। अभी देखो यहाँ पे रूट पी क्यू को अपन क्या लेते हैं, वो ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। बात तो वही होगी यहाँ पे भी, पी क्यू का एलसीएम लेंगे तो भी। अब देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से, पी अपन रूट क्यू हो गया, ठीक है। ये जो रूट है ना, इस पी को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको रूट पी इंटू रूट पी लिख सकते हैं, जी बिल्कुल, एक रूट से एक रूट कट गया, ठीक है। मुझे क्या मिला यहाँ पे, पी अपन क्यू, रूट मैंने सिंगल कर दिया। वैसे ही यहाँ पे आपको पता है इस क्यू को मैं रूट क्यू इंटू रूट क्यू लिख सकता हूँ और रूट में पी और क्यू कर सकता हूँ। रूट का पी क्यू जो है वो कट जाएगा यहाँ पर, तो रूट
क्यू अपन रूट पी हो जाएगा। तो इन सब का मैं एक कॉमन रूट निकाल देता हूँ, वो कॉमन रूट मेरा यहाँ से इस तरीके से हो गया, ठीक है। प्लस मेरा यहाँ पे कॉमन रूट निकाल देता हूँ m प्लस एल इज इक्वल टू 0। आंसर क्या है हमारा 0, ठीक है। क्या है आंसर 0। तो ये हमारा कॉमन। देखो एक जनरल सी चीज़ बताऊँ तो ये क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा ये मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बीच में कहीं ना कहीं अटका हूँ, मैंने अपना दिमाग लगाया है कहीं ना कहीं, तब जाके ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। और लिटरली मेरे सामने कोई अभी बुक नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने एक पेपर में देखा हुआ था, उस पेपर से मैंने डायरेक्ट उठाया है, ठीक है। और इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करी। मुझे पता था ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो चीज़ें ईजी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। और इसको डायरेक्ट भी याद रखना है, डायरेक्ट भी याद रखना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं उससे पहले। चलिए एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को दोनों को एक कॉम्बिनेशन के साथ जमा के रखना पड़ता है सीक्वेंस के साथ, वरना कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है फिर लास्ट में करवाते हैं तो वो याद नहीं आता है और फिर नोट्स में भी गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ताकि क्या सारी चीज़ें सीक्वेंस के वाइज जमा पाएँ, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे का वर्ग हो तो a² c + ac² - 3abc का मान क्या होगा। देखिए अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, अब ऐसे आपको कुछ मान पूछ लेना तो हमेशा ध्यान रखना इसमें फॉर्मूला कम से कम यूज़ करना है। ए बी सी कहीं पे भी आपको दिख रहा है और मान पूछ रहा है तो ए बी सी की वैल्यू ही डाल दो आप, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक मूल दूसरे का वर्ग हो। मैं करता हूँ कि उसका पहला एक मूल 1 है तो दूसरा क्या होगा, 1 का वर्ग मतलब कि 1। अगर यहाँ 2 लेता तो यहाँ 4 हो जाता, लेकिन मैं 1 ही लूँगा ना, मेरा वर्ग, मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताऊँ इसके दोनों मूल 1 और 1 है तो इससे समीकरण क्या बनेगी, समीकरण क्या बनेगी, x² माइनस मूलों का योग 2x प्लस मूलों का गुणन 1 = 0। ये मेरी समीकरण बन गई। अब इस समीकरण से ए बी सी के मान यहाँ से फाइंड करो। ए क्या दे रखा है 1, बी क्या दे रखा है -2, सी क्या दे रखा है 1। मुझे ए बी सी के मान मिल गए। ए बी सी के मान मैं इसमें डाल देता हूँ, क्या ए बी सी के मान मैं इसमें डाल देता हूँ। चलिए ए बी सी के मान इसमें डाल देते हैं। ए का स्क्वायर 1, सी क्या दे रखा है 1, प्लस ए क्या दे रखा है 1, सी क्या दे रखा है 1, ठीक है, -3 ए क्या दे रखा है 1, बी क्या दे रहा है -2 और सी क्या दे रखा है 1। सॉल्व कर दो, 1 × 1 1, 1 × 1 1, माइनस का ये -2 है ना, ये प्लस का हो जाएगा +6 = 8। 8 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 माइनस का बी, ऑप्शन नंबर बी माइनस का b², ऑप्शन नंबर सी माइनस का b³, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं। अब कुछ नहीं, बी का मान क्या दे रखा है इधर, यहाँ पे बी का मान क्या दे रखा है -2, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे तो ये तो 2 आ रहा है, नहीं हमें तो 8 चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए 8। अब ये माइनस के 2 का स्क्वायर, ये तो 4 आ रहा है, गलत है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस के 2 का क्यूब = क्या आएगा, देखो ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे 3 बार अगर इसका हो रहा है, क्यूब हो रहा है इसका, तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, मतलब माइनस माइनस आगे से प्लस हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये मेरा क्या गया आंसर। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का b³, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा पुट करो, आपका काम हो जाएगा। अगर इसको दूसरे मेथड से करने जाओगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, एक मूल अल्फा मान लो, दूसरा मूल, एक मूल अल्फा मान लो, दूसरा मूल अल्फा² हो जाएगा, फिर मूलों का गुणन करके आपको क्या करना होगा, वो करना होगा अपना और मूलों का योग करके समीकरण निकालनी होगी इसकी। तो कितना हार्ड हो जाएगा, देखो α³ हो जाएगा गुणन करेंगे तो, ठीक है। और इसका मान c/a होता है, क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो हमें अल्फा का मान c/a का 1/3 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलेगा, फिर इसको दोनों तरफ गन करना पड़ेगा, आगे ले जाके फिर ये सोल्व होगा। तो ये क्या है ना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपको इसको विधि से सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो किसी सूत्र से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको करा दिया है बीच में ही, ठीक है। तो जब आप इसको मेथड में लेके जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर आप जाना चाह रहे हैं मेथड में तो फिर मैं ले जा सकता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चलिए मेथड में जाके ही आते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा चीज़ मेरे लिए सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि मेथड में जाओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर मेथड। ठीक है, चलिए प्रॉपर मेथड में जा ही आते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए, आपको उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना आना चाहिए। लेकिन मेथड क्या होता है, मेथड आप कुछ भी लगाओ, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसा होता है कि यार सर तो डायरेक्ट 1 2 3 लगा के सॉल्व कर रहे हैं, मेथड तो कुछ पता नहीं रहे। मैं मेथड इस क्वेश्चन में पहली बार इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसके बाद आप मेथड का नाम नहीं लोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें वो देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि एक मूल दूसरे का वर्ग हो। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि माना एक मूल अल्फा व दूसरा अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ मूलों का योग बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा, और इसका मान क्या हो जाएगा -b/a। ठीक है, और मूलों का गुणन अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर क्या होगा c/a। कह सकते हैं अल्फा क्यूब इज इक्वल टू c/a। ठीक है, यहाँ से काम कर दो, अल्फा का मान निकाल दो, अल्फा इज इक्वल टू c/a 1/3। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर दो। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ये रही। ठीक है, सिर्फ पुट कर दो। क्या करना है देखो, एक काम कर दो, ये चीज़ हटा लो, डायरेक्ट इसमें डाल दो ताकि इजी हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का मान यहाँ डाल दो। चलिए रखते हैं अल्फा c/a 1/3 प्लस c/a 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये आ गया, मान रख दिया। अब एक काम करो, दोनों तरफ घन कर दो, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, देखो इसको पर्टिकुलर हम लोग क्यूब नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ इस पे क्यूब कर दिया, इस पे क्यूब कर दिया, इस पे कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हमको अगर दोनों तरफ क्यूब करना है ना तो ये पूरा क्यूब में आ जाएगा। देखो कैसे, दोनों तरफ क्यूब करने पे ये पूरा क्यूब में आएगा 1/3 प्लस c/a 1/3 कोष्टक मैंने आगे पीछे लगा दिए, ये हो गया। उसके बाद 1/3 होल स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू -b/a का होल क्यूब। इस तरीके से होगा, दोनों तरफ क्यूब करना है ना तो दोनों तरफ मैंने क्यूब लगा दिया। अब a प्लस b का होल क्यूब, समझे कैसे सोल्व होगा, पता चला कुछ। चले इसको 1/3 का क्यूब है ना, स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ 2/3, 2 का गुणा कर दिया घात में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये कोष्टक भी हटा देते हैं। अब a और b का क्या करना है, हमें क्यूब करना है ना, तो चलिए एक काम करते हैं। a का क्यूब a का क्यूब मतलब ये पूरा a है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ a कौन सा है और b कौन सा है, ताकि चलिए ये क्या है हमारा a और ये क्या है हमारा b। ठीक है, मुझे बताओ a का क्यूब कितना हो गया, इंटू 3 करूँगा यहाँ पे, मतलब घात में तो इंटू 3 ही होगा ना, उसका क्यूब करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, मुझे मिला क्या c/a। ठीक है, और b का क्यूब करूँगा, सूत्र क्या है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, फिर कोष्टक में समझ रहे हो यही होगा। चलिए b का क्यूब इंटू 3 करूँगा तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, स्क्वायर हो जाएगा c/a का होल स्क्वायर प्लस 3a c/a 1/3 b c/a 2/3। कोष्टक में a प्लस b c/a, ये a हो गया हमारा और b हमारा c/a 2/3 इज इक्वल टू -b³ अपॉन a³
चलिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मिल गया c अपन a प्लस सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये जो घात है वो जुड़ जाएगी, इंटू में है, घात जुड़ जाएंगी, घातांक नियम पता होगा, अगर समान संख्या है और इंटू में है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ेगी मतलब कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1/3 प्लस 2/3 को जोड़ देंगे तो 1 होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 3 c/a, क्योंकि इसकी घात हम जोड़ेंगे तो 1 मिलेगी, ठीक है। एक c/a कहाँ गायब हो गया ऐसा मत बोलना, क्योंकि इसको कॉमन लेते हैं c/a, फिर उसके बाद 1/3 प्लस 2/3 को यहाँ पे घात को जोड़ते हैं, तो ये घात कितनी हो गई, 1 हो गई, कितनी हो गई 1, तो इसलिए c/a ही मिलेगा, एक c/a एक गायब हो जाएगा। अब ये प्लस में है, अब प्लस में है तो जोड़ मत देना भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये क्या दे रखा है, हमें किस तरीके से दे रखा है, ये वही है जो ये है, समीकरण नंबर 3 मान लो इसे, समीकरण नंबर 3 में जो दे रखा है यही दे रखा है कोष्टक में, जी हाँ बिल्कुल, उसका मान क्या है -b/a, ठीक है, -b/a इज इक्वल टू -b³/a³, ठीक है। जब और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, तो एक काम करो, सभी जगह a³ से गुणा कर दो, ताकि ये a³ वाला मैटर पूरा खत्म हो जाएगा, ये a वाला खत्म हो जाएगा, a² मतलब बटे वाली सारी चीज़ हट जाएगी, a³ से गुणा कर दो इसका, ठीक, क्या मिल जाएगा, a² बच जाएगा, क्योंकि a तो कट गया, यहाँ पे a बच जाएगा ac², यहाँ पे हम लोग करेंगे क्यूब से तो एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा -3ab इज इक्वल टू -b³, a³ तो कट गया। तो इस तरीके से हमें ये क्या मिला, हमारा आंसर, जो हम लोग 5 मिनट में निकाल सकते थे उसको कंफ्यूज होकर हमने 15 मिनट में निकाला, और इस क्लास का भी टाइम हमने थोड़ा सा वेस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड आपका अप्लाई होगा। देखो टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये चीज़ पता चली कि हमें मेथड कैसे यूज़ करना है एग्जाम्स में आप इतना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं है। यहाँ पे भले हो जाएगा 5 मिनट, लेकिन वहाँ पे सोचने का टाइम ही नहीं है अपने पास, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिखाई देंगे कि यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये कर लो वो कर लो, तो ये मेथड सॉल्व हो ही नहीं सकते वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड सॉल्व हुआ है, आपको इस वाले मेथड से ही जाना है आगे, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए एक चीज़, एक फॉर्मूला और लिखना है आपको, बहुत ईजी है, कि द्विघात समीकरण a1x² प्लस b1x1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x² प्लस b2x2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो के मूलों का अनुपात समान हो तो b1 का स्क्वायर अपन a1 c1 इज इक्वल टू b2 का स्क्वायर a2 c2। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया, अनुपात समान है तो इसके फॉर्मूले आ गए, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। इसको अप्लाई अगर करना है तो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका कि किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सूत्र आपको और लिखना है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, 2 सूत्र आपके और बाकी बस, उसके बाद सूत्रों की संख्या खत्म हो जाएगी। द्विघात समीकरण ये जैसे ऊपर लिखा है वही चीज़ है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का के कर दो, यहाँ के दोनों मूल उभयनिष्ठ होंगे यदि क्या, जब a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, ये चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है। ये लिख दिया होगा आपने, ठीक है। एक और चीज़ लिखनी है, द्विघात समीकरण a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0
तथा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इजिकल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो अब यहाँ पे क्या था, अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं तो उसके लिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही मूल उभयनिष्ठ है तो उसके लिए a1 b2 माइनस a2 b1 b1 c2 माइनस c1 b2 इजिकल टू c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, एक तो मैंने फॉर्मूला आपको कौन सा बताया है, m अनुपात n वाला फॉर्मूला बताया है, ठीक है। एक तो n गुना वाला फॉर्मूला बताया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सा फॉर्मूला ही बताया आपको, ये वाला अनुपात समान हो, ठीक है। एक अनुपात समान हो वाला बताया, एक तो उभयनिष्ठ मूल बताया दोनों, एक अगर उभयनिष्ठ मूल हो, दोनों ना हो। तो आपको कुल मिला के मैंने 5 फॉर्मूले बताए हैं, उसमें से ये अनुपात वाले तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक मूल अगर उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि इन 5 फॉर्मूलों से रिलेटेड हर एक एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम में नहीं, प्रीवियस ईयर सेकेंड ग्रेड की हर एक एग्जाम में इन 5 फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंटली आपको बताया, ठीक है। तो ये जो 5 फॉर्मूले हैं वो आपको यूज़ करने आने चाहिए और कहाँ यूज़ करने हैं ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये उभयनिष्ठ वाले वगैरह सब क्वेश्चंस अब हमारे सामने आएंगे, तो इसको हमें ढंग से यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर द्विघात समीकरण b माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इजिकल टू 0 के मूल समान हो तो a b c है। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप तो सोच में पड़ गए होंगे। मुझे बताइए, इस समीकरण में a क्या दे रखा है, b माइनस सी, और c क्या दे रखा है, a माइनस बी। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, 1 और c अपन a। c क्या दे रखा है, a माइनस बी, ठीक है। a क्या दे रखा है, b माइनस सी। तो समीकरण के मूल ये हो गए, ठीक है। तो कह रखा है कि मूल समान है, चलिए मूल समान है, कोई बात नहीं। 1 इजिकल टू a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है। कि जब मूल a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप में हो तब हमें मूल किस तरीके से मिलेंगे, 1 और c अपन a से मिलेंगे, ठीक है। ये प्रश्नानुसार मूल समान है तो मैंने मूल समान कर दी, 1 इजिकल टू a माइनस बी और b माइनस सी, इसका वज्र गुणा कर देते हैं तो मुझे क्या मिल गया, 20 माइनस सी इजिकल टू a माइनस बी, ठीक है। अब इस b को मैं काम करता हूँ इस तरफ लेके आता हूँ और c को इस तरफ लेके जाता हूँ, तो b प्लस का हो जाएगा 2b हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस सी हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ b इजिकल टू a प्लस सी अपन 2, मतलब कि यह समांतर श्रेणी में है, a b और c समांतर श्रेणी में। अब आपको श्रेणियाँ नहीं पढ़ाई है मैंने, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो समांतर श्रेणी और गुणनफल श्रेणी आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ टिक करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे लिख दो आप, जब पूछे कि ए बी सी किस श्रेणी में है तो जब पहला लिखो समांतर श्रेणी में होंगे वो होगी तो b इजिकल टू ए प्लस सी बाय 2 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। जब गुणोत्तर श्रेणी होगी तो b स्क्वायर इजिकल टू ए सी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और तीसरा हरात्मक श्रेणी होगी तो b बराबर 2ac अपन
ए प्लस सी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमें आंसर क्या मिला है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में। देखो जैसा बोल रखा है, जब मुझे ये इक्वेशन दी मुझे पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसके मूल हमने पहले ही देखे थे कि मूल 1 और c अपॉन a होगा। इस समीकरण में a हमें b माइनस सी दे रखा है और c जो दे रखा है वो a माइनस बी दे रखा है। तो समीकरण के मूल मैंने इस तरीके से मूल मैंने निकाल लिए। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके मूल समान है, तो दोनों मूल को इक्वल टू में मैंने ले लिया, इसका वजह गुणा कर दिया और मुझे ये आंसर मिल गया। ठीक है, कुछ नया नहीं किया मैंने, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अगर ए बी सी की श्रेणी में ऐसा पूछे और ये वाला आंसर आए तो क्या है, समांतर श्रेणी है। बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी आए तो गुणोत्तर श्रेणी है, और बी इजिकल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी आए तो हरात्मक श्रेणी है। ठीक है, ये चीज़। तो एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए, समीकरण एक दूसरा क्वेश्चन हमने ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 में ले रखा था। ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इजिकल टू 0 के मूल समान है, तो ए बी सी होंगे। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, एपी में, जीपी में, एचपी में। ठीक है, अर्थमेटिक, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, मतलब ये समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 होता है, तो इसके मूल क्या होंगे, 1 और c अपन a होगा। ठीक है, इस समीकरण में हमें a क्या दे रखा है, a दे रखा है a b माइनस सी और c दे रखा है c a माइनस बी। तो समीकरण के मूल जो हैं वो 1 और c a माइनस बी अपन a b माइनस सी होंगे। ये समीकरण के क्या हो गए, मूल हो गए। ठीक है, अब लिखा है प्रश्नानुसार मूल बराबर हैं, तो 1 इजिकल टू ए सी माइनस बी सी अपन ए बी माइनस सी बी। ठीक है, मूल बराबर कर दिए, वज्र गुणा कर देते हैं, तो ए बी माइनस सी बी इजिकल टू ए सी माइनस बी सी। ए बी माइनस ए सी होगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी माइनस ए सी इजिकल टू ए सी माइनस बी सी। आज पता नहीं यार, बहुत मिस्टेक्स हो रही है वीडियो में, कैलकुलेशन हो नहीं पा रही है, दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, फोकस करते हैं। ए बी, ये बी सी को इधर लेके जाता हूँ, प्लस का बी सी हो गया, ए सी इधर ए सी को लेके जाऊँगा, प्लस का ए सी हो गया। अब आगे चलते हैं, ए बी प्लस बी सी इजिकल टू 2ac। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे b को कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस सी इजिकल टू 2ac हो गया। b को कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैं b को अगर इस तरह लेता हूँ तो 2ac अपॉन a प्लस सी मिलेगा। ठीक है, फाइनली ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, हरात्मक श्रेणी कहाँ है, ये हरात्मक श्रेणी में है। चलिए, तो कहाँ होगा, HP में होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने चीज़ें कर रखी है। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 फॉर्मूले और पढ़े थे, उस बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से करेंगे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजिकल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो। एक मूल उभयनिष्ठ हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब हमने देखा था अगर एक मूल उभयनिष्ठ है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, इस फॉर्मूले को हम लोग पहले वहाँ पे देख लेते हैं। अगर एक मूल उभयनिष्ठ है तो उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है, चलिए, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, देखो एक बार a1 b2 लिख दिया। ठीक है, अब b1 c2 लिखेंगे और सेम कोष्टक में क्या करना है, इसको ऑपोजिट करना है, 2 इधर दे देना है, 1 इधर दे देना, बस b1 c2 कर दिया। अब इधर ही ऑपोजिट कर दो। ठीक है, और इजिकल टू में जो c1 a2 माइनस
C2A1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ, दो इक्वेशन हमारे पास है। क्या है इक्वेशन हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0। तो A1 हमें एक दे रखा है, B1 हमें A दे रखा है और C1 हमें B दे रखा है। दूसरी जो है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे A2 हमें 1 दे रखा है, B2 हमें B दे रखा है और C2 हमें A दे रखा है। ठीक है, अब बस A1 B1 C2 और C1 और A2 B2 C2 के मान इस समीकरण में डाल देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा। A1 क्या दे रखा है? 1। B2 क्या दे रखा है? B इंटू B माइनस A2 क्या दे रखा है? 1। B1 क्या दे रखा है? A। B1 क्या दे रखा है? A। C2 क्या दे रखा है? A। C1 क्या दे रखा है? B। B2 क्या दे रखा है? B इजिकल टू C1 क्या दे रखा है? B। A2 क्या दे रखा है? 1 माइनस C2 क्या दे रखा है? A। A1 क्या दे रखा है? 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो। B माइनस A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इजिकल टू B माइनस A का होल स्क्वायर। यही आया। चलिए अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दे रखा है, तो काम कर दो इसको खोल दो पहले। ठीक है, B माइनस A। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? A प्लस B और A माइनस B लिख सकता हूँ इजिकल टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? B माइनस A और B माइनस A लिख सकता हूँ। ये एक B माइनस A यहाँ से काट देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ A प्लस B A माइनस B इजिकल टू माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो A माइनस B मुझे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस A माइनस जो है ना, A माइनस B से A माइनस B काट दूँ। एक काम करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, वरना फिर से आप यहाँ पे 0 लगा दोगे। एक काम करो, A प्लस B A माइनस B प्लस A माइनस B इजिकल टू 0। अब A माइनस B यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और उसका पक्षांतरण होगा, गुणे में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या? A प्लस B प्लस 1। मेरे पास कोष्टक में यही बचेगा, A माइनस B कॉमन आ जाएगा, वो 0 चला जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, तो वो 0 हो गया। तो मैं यहाँ पर A प्लस B इजिकल टू माइनस का 1 लिख सकता हूँ और यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो अब मुझे बताओ कि आपका जो फॉर्मूला है उससे ये चीज़ इजी हुई है या फिर हार्ड हुई है? देखो, अगर एक मूल उभयनिष्ठ है तो आपको अगर प्रॉपर मेथड में जाओगे तो आपको माना कि इसके मूल अल्फ़ा व बीटा है और इसके मूल अल्फ़ा व गामा है, ऐसे सोल्व करना होता है, क्योंकि एक ही मूल उभयनिष्ठ है इसका। समझ में आया? तो चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती फिर। ठीक है, अब देखो ये तो आपका क्या होगा? फॉर्मूला बेस। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अब डायरेक्ट मेथड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी फॉर्मूला हार्ड भी हो जाता है, मैंने आपको बताए। जहाँ जहाँ चीज़ें हार्ड होती है वहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड भी बताएं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि m के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इजिकल टू 0 और एक समीकरण और दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इजिकल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ होगा। चलिए सबसे पहले हम हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उससे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है? सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से है, A1 B2 माइनस A2 B1 B1 C2 माइनस C1 B2 इजिकल टू C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताइए, दो इक्वेशन ये रही 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 3 हो गया, b1 4m हो गया, क्योंकि x का गुणांक क्या दे रखा है 4m दे रखा है, ठीक है, और c1 हो गया 2। सेकंड समीकरण दे रखी है हमें 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a2 हमें दे रखा है 2, b2 हमें दे रखा है 3 और c2 हमें दे रखा है माइनस का 2। बस यही सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए, a1 क्या है 3, b2 क्या दे रखा है 3, a2 क्या दे रखा है 2, b1 क्या दे रखा है 4m, b1 4m, c2 माइनस का 2, ठीक है, गुणे में हो गया, माइनस c1 क्या दे रखा है 2 दे रखा है, b2 क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है, इजिकल टू c1 क्या दे रखा है 2 दे रखा है, a2 क्या दे रखा है 2 दे रखा है, माइनस a1 क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और c2 क्या दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है, जिसका स्क्वायर, ठीक है, 3 दिया 9 माइनस 8m, ठीक है, यहाँ से माइनस 8m माइनस 6 इजिकल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। जब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए, अब इसे डायरेक्टली गुणा करना पड़ेगा एक दूसरे से, ठीक है, 9 का गुणा 8 के साथ, ठीक है, इसे पूरा गुणा कर दो, माइनस 72m, ठीक है, 9 का 6 के साथ माइनस 54, ठीक है, प्लस का 64m स्क्वायर और प्लस का 48m, और ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक है। जब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये 64m स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लेके आ गया, जब 72m और 48m को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 24m, ठीक है, सही है ना, 72 48 4, हाँ सही है। और लास्ट में आपके पास माइनस 54 बच्चे हैं, और इस 100 को एक काम करते हैं, इधर लेके आते हैं तो ये भी माइनस के मिलेंगे, तो हमें टोटल माइनस 154 इजिकल टू 0 मिलता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस समीकरण में 2 का भाग दे देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 77 इजिकल टू 0। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का भाग, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये दे रखी है हमें समीकरण, और इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो, अब यहाँ पे आके ना अटकना थोड़ा सा बनेगा, क्यों, अब कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। बी क्या दे रखा है माइनस का 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 12 मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है, 144 प्लस 4, ए क्या दे रखा है 32, ठीक है, सी क्या दे रखा है माइनस का 77 अपन 2a, ठीक, ए क्या दे रखा है 32, इसको 64 कर देते हैं, ठीक है, 77 और 32, ठीक है, काम करते हैं, 4 8 12 77, और जब ये सॉल्व करेंगे 14 14 5 19 1 7 7 1 8 6 9 8 6 5 1 9 9 18 8 सिलाई के 9, ठीक है, तो हो गया ये सोल्व हमारा। हमें यहाँ पे मिलेगा 12 प्लस माइनस रूट 144 प्लस 9856 अपॉन 64, ठीक है। तो ये टोटल हमें मिलता है 12 प्लस माइनस, तो हम इसे जोड़ेंगे 4 6 0 चले 1 6 4 0 हसिलाई 9 10 0 हसिलाई 1 10, 10,000 हमें यहाँ पे मिल रहा है अपॉन 64, ठीक है। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी टफ हो रही है, उसका रीज़न क्या है,
क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना, वो फॉर्मूले से हट के भी सोचनी पड़ती है। जहाँ हमको पता है कि कुछ वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे, तो मैक्सिमम ये ट्राई करना कि फॉर्मूला यूज़ करो, लेकिन आगे कहीं फंस ना जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एक बार इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब मुझे क्या मिल रहा है देखो, तो इसके मैं वर्गमूल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12 प्लस माइनस 100/64। एक बार प्लस के लिए सोल्व कर देता हूँ, एक बार माइनस के लिए सोल्व कर देता हूँ। तो 12 प्लस 100/64, और कह सकते हैं 12 माइनस 100/64। ठीक है, जब ये हो गया 112/64, 2 से कटेगा और 112 है ना, 4 6 4 8 9 10 11 12, 4 से कट जाएगा, सीधा कट जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो ये आ गया 112/64, और ये आ गया माइनस के आपके मिल जाएंगे 90 और 88/64। ठीक है, आप इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आ गए आपके क्या मूल। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लिख ही देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर रहे हैं। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ये 4 बार और ये 7 बार जाएगा, और ये 11 बार, 8 8 64, ये 8 बार जाएगा। चलिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसे हम यहाँ पर फंसे ये आपने देखा। अब एक काम करते हैं, इसका एक दूसरा मेथड भी है, उस दूसरे मेथड को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनदर मेथड। ठीक है, जब आपको 2 समीकरण दे रखी हो, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं, जब 2 समीकरण 3x² प्लस 4mx प्लस 2 = 0। ठीक है, और दूसरी क्या दे रखी है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 = 0। ठीक है, जब ऐसी कुछ समीकरण दे रखी है जिनके फैक्टर्स हो पा रहे हो, ठीक है, तो ये मेथड अपन लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो ये देखो कितना ईजी है। देखो इसका फैक्टर करके देखो एक बार, कितना रहेगा इसका फैक्टर करेंगे तो 4, गुणा करने पे मुझे माइनस का 4 मिलना चाहिए और जोड़ने पे 3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2 × 2 क्या होगा बताओ, कैसे सोल्व करेंगे इसे। एक काम करो, 4 और माइनस का 1 ले लो, इसको जब जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। तो इसके फैक्टराइजेशन इजी से हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं एक बार साफ लिख देता हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कि इस मेथड को लेके समीकरण के फैक्टर आसानी से हो पा रहे, तो यह मेथड यूजफुल है। समीकरण देख लो, अगर ज़्यादा हार्ड लग रही है तो फिर अपने उससे ही जाओ जिसके अगर फैक्टर्स नहीं निकल रहे। अगर फैक्टर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई लोड वाली बात नहीं। ठीक है, फिर तो आप जो मैं अभी बता रहा हूँ ना उससे निकाल सकते हो। अभी देखिए, चलिए 2x² प्लस 3x माइनस 2 = 0। ऐसी 2 संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पर माइनस का 4 और जोड़ने पर 3 आए, और ऐसी 2 संख्या 4 और माइनस का 1 है, जिसे हम यहाँ पुट करेंगे 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 = 0। ठीक है, 2x को यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हमें यहाँ मिलेगा, माइनस का 1 करेंगे x प्लस 2 हमें यहाँ कॉमन मिलेगा, x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, बचा 2x माइनस का 1 = 0। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमें माइनस का 2 और 1/2 मिली हुई है। ठीक है, क्या मिली है, माइनस का 2 और x/1/2। और इन x का मान एक काम करो, इस वाले समीकरण में डाल दो। ठीक है, इसको लिख दो, समीकरण नंबर
1 और इसको ले दो समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। लिखते हैं जब x इजिकल टू माइनस का 2 हो, समीकरण क्या दे रखिए 3x की जगह माइनस का 2 प्लस 4m माइनस का 2 प्लस 2 इजिकल टू 0, ठीक है। ये कितना हो गया 4 तिया 12 माइनस के 8m प्लस 2 इजिकल टू 0। m की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये कितने हो गए 14, माइनस का 14 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे और 14/8 यहाँ पे आएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे 7/4 हमें यहाँ पे प्राप्त मिलेगा। m की वैल्यू 7/4 हमें मिलेगी। सेकेंड, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कि m इजिकल टू 1/2 दे रखा है, तो 3 समीकरण 1 में पुट करेंगे, 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4m 1/2 प्लस 2 इजिकल टू 0। तो 3 इंटू 1/4 प्लस ये यहाँ से काट देंगे 2 मिलेगा 2m प्लस 2 इजिकल टू 0, 3/4 प्लस 2m प्लस 2 इजिकल टू 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 11/4 प्लस 2m इजिकल टू 0, ठीक है। 2m इजिकल टू माइनस 11/4, ठीक है। और ये 2 का यहाँ पे भाग दे देंगे तो m इजिकल टू माइनस 11/8। तो आपको पता है कि यही 2m के मान हमें पिछले सॉल्यूशन में भी मिले हैं। देखो ये कैसे हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, एक समीकरण अगर मुझे बेस्ट लग रही है कि इसमें से गुणनखंड फटाफट निकल के आ जाएंगे तो फटाफट गुणनखंड निकालो और उसको इसमें पुट करो, आपके आंसर आ जाएंगे। मेथड नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक समीकरण में से किसी का मान निकालना है तो दूसरे समीकरण का मान पता है तो डायरेक्ट पुट कर लो, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इजी वे में हो गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लेते हैं, चलिए। अब हम कोई भी एक मेथड ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 5 इजिकल टू 0, दूसरी समीकरण दे रखी है x² माइनस 3x माइनस 4 इजिकल टू 0 का एक मूलभनिष्ठ हो, तो k की वैल्यू क्या है। अब मुझे बताओ इसके गुणनखंड निकालने इजी है क्या, इसके सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे, किससे, अनदर मेथड से करेंगे। दो इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 5 इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x² माइनस 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या दे रखी है x² माइनस 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो मुझे गुणा करने पे माइनस का 4 आना चाहिए और जोड़ने पे माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए, एक तो आप ले लो माइनस का 4 और प्लस का 1, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, जब इसे जोड़ेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, बिल्कुल। तो परफेक्टली x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इजिकल टू 0, ठीक है। x यहाँ पे कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस, अब एक काम करना होगा, एक को कॉमन लेना होगा और x माइनस 4 यहाँ कॉमन आएगा, ठीक है। x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 1 इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई और माइनस का 1 आ गई, जो समीकरण 1 में पुट करेंगे। जब x बराबर 4 हो तो 2 4 का स्क्वायर प्लस k 4 प्लस 5 इजिकल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी निकालो। यहाँ पे जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 16 32 हो गया, 32 और 5 कितना हो गया 37 प्लस 4k इजिकल टू 0, माइनस का 37 इधर आएगा, ठीक है, और ओपन 4 हो जाएगा, तो माइनस 37/4। उसके बाद जब x बराबर माइनस का 1 हो तो
2x² प्लस kx प्लस 5 इजिकल टू 0। इसमें पुट करो 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस 5 इजिकल टू 0। ये हो गया। 2 और 5 कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 प्लस k इजिकल टू 0 और k इजिकल टू माइनस के 7 हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये दोनों हमने चीज़ें यहाँ से निकाली। अब इस चीज़ को आप क्या कर सकते थे? सूत्र से भी निकाल सकते थे, ठीक है। और आपका असाइनमेंट है ये आज का कि सूत्र से आपको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ की बात करते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है और ये सॉल्व करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको आपको डायरेक्ट याद करना और याद हो जाए वैसा ही है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा है। तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के मूल अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, b² यहाँ पे पहले लिखते हैं, b² माइनस AC अपन कैपिटल B² माइनस AC। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा? स्मॉल a² अपन कैपिटल A², ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? देखो, जब आपको एग्जामिनर ये पूछ ले कि b² माइनस AC अपन b² माइनस AC, तो आपको जो कैपिटल है वो ऊपर रखना और जो स्मॉल a है वो नीचे रखना। तो इस तरीके से ये चीज़ कंप्लीट हुई। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर ये देखना है तो मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसके दो मूल क्या दे रखे हैं? अल्फा व बीटा, ठीक है। तो क्या करो, मूलों का योग ज्ञात करो, फिर मूलों के गुणन ज्ञात करो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको समीकरण में थोड़ा सा चेंज देगा। क्या देगा? यहाँ पे 2bx होगा हमेशा। क्या होगा? 2bx प्लस c इजिकल टू 0, ठीक है। 2bx होगा हमेशा। फिर दूसरे समीकरण के मूल जो हैं, ये जो मूल है इसका योग करेंगे, ठीक है। फिर इसका गुणन करेंगे, फिर उससे नई इक्वेशन बना के लेके आएंगे, तो फिर जाके ये चीज़ इजीली चीज़ मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे सोल्व भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये डायरेक्टली याद रह जाए वैसा ही है। कैपिटल को कैपिटल से मैच करना है और इस चीज़ को मैच करना है, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मापांक फलन के बारे में कि मापांक फलन किस प्रकार से काम करता है। चलिए मापांक फलन, और इसे मापांक या फिर मोड ऑफ z से लिखते हैं। मोड ऑफ z का मतलब होता है x जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, या कह सकते हैं x छोटा होगा 0 से। इसके देखो मोड ऑफ जो z होगा ना, उसे हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीन तरीके लिखे हैं, दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल लिख रहे हैं। एक बराबर वाला, एक ग्रेटर देन वाला, एक लेस देन वाला। इसके तीन तरीके हैं, या तो x बड़ा होगा 0 से, या x बराबर होगा 0 से, या x छोटा होगा 0 से। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना, मिक्स कर देते हैं, और जो छोटा हुआ काल्पनिक वाला उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अकेला रहने देते हैं। चलिए ये आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही जानना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। क्वेश्चन ये है कि समीकरण x² माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इजिकल टू 0 के वास्तविक मूलों की
संख्या, बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है, मूलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखो वास्तविक मूल्यों की संख्या वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वास्तविक हलों की संख्या, वास्तविक मूल्यों की संख्या क्या होगी और इनके हल कितने होंगे टोटल, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है हलों के लेके, हलों की संख्या को लेके क्वेश्चन आएगा तो मॉड्यूलस में ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए अपने पास इस क्वेश्चन को करने के दो केस हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, जब x बड़ा हो या फिर बराबर हो 0 से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x² माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। देख बड़ा होगा तो प्लस में होगा और सिर्फ x ही होगा तो वो भी प्लस में ही है, चिन्ह चेंज ही नहीं होगा आगे वाला, तो इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 मुझे यहाँ पे मिला है, तो यहाँ कह सकते हैं इजिकल टू 0, x बराबर 2 और x बराबर 1, ये दोनों में यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इन मूलों में वास्तविक कौन सा है। जी हाँ, 2 भी वास्तविक है और 1 भी वास्तविक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वास्तविक मूलों की ही बात करिए, टोटल मूलों की बात नहीं करी। ये भी वास्तविक है, जी हाँ ये वास्तविक है, ये भी वास्तविक, अभी तक 2 मूल हो गए। दूसरा केस सेकंड में हमें क्या चीज़ें मिलती, देखिए x जब छोटा हो 0 से, अगर x 0 से छोटा होगा ना तो मतलब कि ये माइनस का होगा, 0 से छोटा माइनस की डिजिट्स आती हैं। अगर तो इसको ये लिख सकता हूँ x² माइनस 3, ये माइनस का x होगा प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x² प्लस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x² प्लस 2x प्लस x प्लस 3 इजिकल टू 0। सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2। ठीक है, तो x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 हमें यहाँ पे कॉमन मिलेगा, तो कह सकते हैं x इजिकल टू -1 एंड माइनस का 2। तो ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, तो कह सकते हैं टोटल 4 मान हमें मिले हैं वास्तविक। ठीक है, ये दोनों संभव है, इसमें भी ये दोनों भी संभव है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन इस तरीके से देगा आपको वास्तविक मूल्यों की संख्या या फिर अवास्तविक मूल्यों की संख्या, या फिर कह देगा कि टोटल मूल्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, फिर ये मापांक वाले क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से सबसे पहले आपको ये केस लेके सॉल्व करना है, फिर दूसरा केस लेके सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है। फिर जो भी मूल आए उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में देखना, अवास्तविक बोला तो यहाँ पे कोई अवास्तविक दे रखा है, बस वही मूल निकालना है, टोटल अवास्तविक कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे अवास्तविक लिखा होता तो मैं मना कर देता कि 0, मुझे कोई भी मूल नहीं मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कि द्विघात समीकरण मॉड्यूलस मॉड ऑफ x² प्लस 5 मॉड ऑफ x प्लस 6 इजिकल टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या। ठीक है, यही सॉल्यूशन हमें निकालना है। हमारे पास 2 केस है। केस नंबर 1 कि x बड़ा हो या बराबर हो 0 से, तो इसके लिए हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x² प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। यही इक्वेशन मिल जाएगी। क्यों, ये तो प्लस का रहेगा तो x² भी प्लस का ही रहेगा, कुछ भी रख दो। ठीक है, x यहाँ पे प्लस का रहेगा तो, या फिर x 0 भी रहेगा, तो कुल मिला के हमें क्या होगा, यहाँ पे x के हिसाब से ही मिलेगा, चिन्ह चेंज कहीं नहीं होंगे। ठीक है, जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें 3 और 2, ठीक है 3x प्लस 2x प्लस 6 इजिकल टू 0। ठीक है, और अब हमें क्या मिलेगा इसको सोल्व करने के बाद, x कॉमन आ गया, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन आ गया है, तो x इजिकल टू -3 और -2 मुझे यहाँ से मिला है केस 1 से। और केस सेकंड में कर दूँ, ठीक है, कि x छोटा है 0 से। अब देखो भले यहाँ पर x छोटा है 0 से, माइनस की डिजिट आए, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, माइनस की डिजिट हमेशा प्लस की हो जाएगी, तो x स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप इसे ऐसा लिखो
ताकि आपको समझ में आएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस का मिलेगा हमें, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो यहाँ कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 5x, इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 6 मिल रहा है, जी हाँ, इज इक्वल टू 0। जब इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3 यहाँ पे आ गया, x माइनस 2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि x बराबर 3 और 2 हमें मिलेगा, ठीक है। अब कह सकते हैं वास्तविक मूल्यों की संख्या कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं, देखो एक चीज़ आपको ये देखनी है कि हम x इज इक्वल टू, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको नहीं बताया, डायरेक्ट वास्तविक बताया है, उसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे अपने माइंड में कि x बड़ा है 0 से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं, क्या x बड़ा है 0 से, इसके लिए सर्च कर रहे हैं, तो x बड़ा ही होना चाहिए 0 से, मतलब इसके जो मूल मिलेंगे वो 0 से बड़े ही होने चाहिए, वरना ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, हमने x ग्रेटर देन 0 के लिए सर्च किया, अपनी भाषा में लिखते हैं, हमने x ग्रेटर देन 0 के लिए सर्च किया है, लेकिन -3 एंड -2 नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अतः यह मान संभव नहीं है, अतः यह मान संभव नहीं है, ठीक है। ये आपने लिख लिया, और उसके बाद आप यहाँ पे भी लिख देना, आप यहाँ पे भी लिख देना कि ये मान भी संभव नहीं है। क्यों, हमने x लेस देन टू 0 के लिए सोल्व किया है, लेकिन ये तो x ग्रेटर देन टू 0 है, तो इसमें से भी कोई मान नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं टोटल वास्तविक मूल्यों की संख्या 0, क्या हो गई, 0। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो जी हाँ, 2 भी 0 से बड़ा है, 1 भी 0 से बड़ा है, तो ये दोनों काउंट हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं प्रॉपर तरीके से। और सेकंड जो है उसमें देखो x छोटा है 0 से, उसके लिए याद कर रहे हैं, तो देखो ये -1 और -2, तो ये सही है कि x छोटे हैं 0 से, बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई, 2 ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम थोड़ा सा और कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चले, क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -3 mod ऑफ x -4 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट क्या होगा, जब x बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू 0। 3 को उस टुकड़ों में तोड़ो कि इनका गुणा -4 हो जाए, तो हम कर सकते हैं 4 और 1 -4x प्लस का 1x -4 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हो सकती है, जी हाँ। x को कॉमन लेंगे, x -4 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x -4 कॉमन आ गया और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं x बराबर 4 और माइनस का 1 हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए ओनली x इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू माइनस का 1 इज़ नॉट एलिजिबल, एंड ये जो x इज इक्वल टू 4 है वो काउंट होगा, ठीक है। जब केस सेकंड की बात करते हैं जहाँ पर x छोटा होगा 0 से, कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्यों, 0 से छोटा होगा तो x है वो माइनस का होगा हमेशा, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या कर सकते हैं, प्लस 4x माइनस x -4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 माइनस का 1
एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 1 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो जब x लेस देन टू 0 के लिए ओनली x इज इक्वल टू माइनस का 4 ही हमारा काउंटेबल होगा, बाकी का x इज इक्वल टू 1 जो है वो काउंटेबल नहीं है। तो इसके टोटल क्या हो जाएंगे, मूलों की संख्या, वास्तविक मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं कि द्विघात समीकरण मॉड ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या। चलो अब मुझे बताओ कि जब केस 1 कि x जो है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मोड के अंदर क्या दे रखा है, x माइनस 2 बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 0 के, x माइनस जो मोड के अंदर होगा ना उसको यहाँ पे लेना, वरना फंस जाओगे आगे। ठीक है, तो चलिए एज इट इज मिलेगा मुझे x माइनस 2 प्लस का ही मिलेगा का स्क्वायर प्लस 5 x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5x माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, प्लस का x, ये प्लस माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। तो हम जब देखेंगे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 और 3 को लेंगे। ठीक है, तो हम 4 और माइनस 3 को ले सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, x बराबर हमें 4 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, देख लेते हैं क्या ही मिलेगा। आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस 4 कॉमन आ गया और x माइनस 3 हमें यहाँ पे मिल गया। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 3। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं देख रहा हूँ, तो ओनली x इज इक्वल टू 3 ही काउंटेबल होगा। ठीक है, जब x माइनस 2 लेस देन 0 हो तब क्या होगा, तो क्या होगा देखिए, माइनस क्या आ जाएंगे सारे, माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसका स्क्वायर होगा माइनस का तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और 5x माइनस 2 हो गया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ये हो गया अपना 9x माइनस का और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू 8 मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए अभी एक चीज़ यहाँ पे और है, अगर 2 यहाँ पे पक्षांतरण में आएगा तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये 3 2 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि x माइनस 2 लेस देन टू 0 और x लेस देन टू 2, x लेस देन टू 2 पे जो है मतलब कि कह सकते हैं कि 1 के लिए ये चीज़ सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं टोटल कितने मिले हमें, 2 वास्तविक यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि वास्तविक और अवास्तविक कैसे निकालने। ठीक है।
चलिए यहाँ पे देखो, ध्यान रखना आप, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा 2 को इस तरफ लाना भूल गया हूँ। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल जो भी चीज़ें हैं द्विघात समीकरण की, उनकी बात करेंगे कि द्विघात समीकरण किस तरीके का ग्राफ बनाता है, उसके परवलय जो वो बनाता है उसके शीर्ष किस तरीके से होंगे, मैक्सिमा मिनिमा की हम लोग बात करेंगे, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा ग्राफिकल इंडक्शन बाकी है इसका, और ये डिस्कार्ड रूल्स वगैरह थोड़ा बहुत बाकी है, वो लास्ट वीडियो में आपका निपट जाएगा, कोई इशू नहीं। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और थोड़ा अच्छे से वीडियो को अपने जितने भी एस्पिरेंट हैं सेकंड ग्रेड के, उनके साथ शेयर करके आप उन्हें हमारी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।